टीचर्स यूनियन राना लियाकत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, जरा मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, ये क्या हो रहा है? ये 44,000 के करीब, क्या वाकई पंजाब के सरकारी स्कूलों से पंजाब हुकूमत नौकरियां खत्म कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिलसिला तकरीबन साबका जो नून लीग की गवर्नमेंट थी, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे 2017-18 में, उस वक्त भी तकरीबन 4200 तालीमी अदारे जो थे वो एक पीमा हमारी बना के उसके ज़रिए प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है ना प्राइवेट NGOs को और लोगों को दिए गए। अब जब PTI की गवर्नमेंट आती है तो वो इस प्रोग्राम को बिल्कुल रोल बैक कर देती है। फिर उसके बाद जब निगरान गवर्नमेंट आती है, मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर वज़ीर आला बनते हैं, तो वो 10,000 स्कूलों को आउटसोर्स करने का ऐलान करते हैं। तो उस वक्त जो था हमारा जो पंजाब के साजा की तंजीमें थी, हमने मिलकर एहतजाज किया और एहतजाज के रिजल्ट में जो थे कि हमारे तकरीबन 165 लोगों को 10 दिन कोट लखपत जेल में रखा गया। उस वक्त अब मौजूदा जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज साहबा, इन्होंने 20 अक्टूबर 2023 में हमारे साथ एक मीटिंग की और हमारे साथ ये कमिटमेंट की कि अगर हम बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं तो हम ये स्कूल जो निगरान दौर में आउटसोर्स होने जा रहे हैं ये हम रोक देंगे, और अब भी ये नहीं होंगे। और ऐसा ही हुआ कि उस दौर में ये स्कूल आउटसोर्स नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जब फरवरी में इलेक्शन होता है 2024 को, तो फिर 6 फरवरी को मोहतरमा से हमारी मुलाकात होती है और उसमें हमारा लीव इन कैशमेंट का मसला भी उठाया जाता है और दीगर मसाइल के साथ साथ इन स्कूलों की आउटसोर्सिंग पे भी बात हम करते हैं। तो मोहतरमा ने हमें उस वक्त भी यकीन दहानी करवाई कि आपका लीव इन कैशमेंट का भी मसला हल होगा और कोई एक सिंगल स्कूल भी जो है हम आउटसोर्स या प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। लेकिन बदकिस्मती के जो ही इक़्तिदार जब संभालते हैं तो उसके बाद स्कूलों की 1, 2 और 3 फेजेस में ये आउटसोर्सिंग का ऐलान कर देते हैं। 13,000। अच्छा, इस आउटसोर्सिंग से क्या मुराद है आपकी? क्या ये प्राइवेटाइज हो गए हैं, प्राइवेट पार्टियों ने खरीद लिए हैं, या प्राइवेट पार्टियां इनको चला रही हैं? क्या हो रहा है? काजवी साहब, असल में ये इसको प्राइवेटाइजेशन भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्कूल किसी पार्टी ने खरीदे नहीं है और ना ही उनसे इन्होंने कोई ऐसी सिक्योरिटी ली है कि अगर हम आपको एक 2 करोड़ की बिल्डिंग या 1 करोड़ की बिल्डिंग आपके हैंड ओवर कर रहे हैं और आपको पर स्टूडेंट जो है महाना हम 1200 रुपया या 1500 रुपया वो कास्ट दे रहे हैं, तो क्या उसके नतीजे में वो बिल्डिंग जो है वो महफूज रहेगी? क्योंकि उसकी तो कोई सिक्योरिटी उन्होंने ली नहीं। अब जिनको ये अदारे दिए जा रहे हैं, क्या वो अदारे चलाने के कैपेबल भी हैं? अच्छा, अब तक ये 10,000 के करीब स्कूल आउटसोर्स हो चुके हैं। ये जो 44,000 नौकरियां खत्म करने की बात आ रही है, क्या इसमें साथसा भी शामिल है? इसलिए कि माजी में तो बताया गया था कि साथसा की कमी है पंजाब में। जी, पंजाब में इस वक्त भी तकरीबन 1,02,000 वैकेंसी खाली पड़ी हुई है इस वक्त भी। और ये जो 43,000 या 44,000 पोस्टें खत्म की जा रही हैं, ये जो स्कूल आउटसोर्स किए गए हैं, ये उनकी पोस्टें हैं। अब एक बच्चा जो 6 साल पहले ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर करने के बाद, MPhil करने के बाद इस आस उम्मीद में बैठा हुआ था कि नई गवर्नमेंट आएगी, वो जॉब अनाउंस करेगी और हमें जो है ना वो नौकरियां मिलेंगी, ये वो खाली पोस्टें पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ है कि आप लोगों को भर्ती करें, आप लोगों को मुलाजमत के मौके दें, क्योंकि मुल्क में हमारी जो आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर हम अपना निज़ाम तालीम जो प्राइमरी एजुकेशन है अगर प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देंगे तो हमारे मुल्क में ठेकेदारी निज़ाम की कोई अच्छी रवायात नहीं है कि गवर्नमेंट अगर आज इनकी सरपरस्ती कर रही है तो कल को अगली आने वाली गवर्नमेंट वो ये पॉलिसी तब्दील भी कर सकती है। ठीक है, तो फिर तालीम का जो शोबा है, अगर ये जो 43,000 नौकरियां खत्म की जा रही हैं, आप समझते हैं कि इससे इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, या ये फिर इजाफी नौकरियां हैं, सिर्फ ऑन पेपर नौकरियां, उसको खत्म करने से क्या फर्क पड़ता है? देखें, बच्चों की अगर तो हमारे अदारों में तादाद बढ़ जाती है और ये पोस्टें खत्म हो जाती हैं तो फर्क तो पड़ेगा। जो नौकरियां खत्म की गई, ये कब क्रिएट हुई थी ये जॉब्स? ये जो पोस्टें हैं ये पिछले 20-25 साल में ये क्रिएट की गई है। ठीक है, चले राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।